सुनीता की शादी होने वाली थी और वो शादी के जोड़े में अपनी सहेलियों के साथ बारात आने का इंतजार कर रही थी। इतनी देर में घर के बाहर बाराती गाना बजाते हुए डांस करते हुए आ गए। सुनीता की सहेलियां बारातियों को देखने लगी। तभी सुनीता की एक सहेली ने हंसते हुए कहा, सुनीता, उस लड़की को देख, उसकी 5 चोटी है। अरे वही तो, बालों में 5 चोटी कौन बनाती है? सुनीता ने भी देखा, वो लड़की काफी डरी हुई थी। उस लड़की को देखकर ही समझ आ रहा था कि उसे लोगों के हंसने से बहुत बुरा लग रहा था। सुनीता ने अपनी सहेलियों को हंसने से मना किया। हंसना बंद कर, इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो लड़की कितनी डरी हुई है, देख जरा। अगर लोग तुझ पर ऐसे हंसते तो तुझे अच्छा लगता? ये सुनकर सुनीता की सहेलियां चुप हो गई। सुनीता को उस लड़की के लिए बहुत बुरा लगा। खैर, सुनीता की शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। उसकी सास विमला ने उसकी आरती उतारी। आओ बहू, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। आओ, मेरी बेटी से मिलो। ये पूर्णिमा है, मेरी बेटी, यानी कि तुम्हारी ननद। सुनीता ने देखा कि ये वही 5 चोटियों वाली लड़की है। उसे नहीं पता था कि ये लड़की ही उसकी ननद है। अच्छा, तो तुम हो मेरी ननद? मैंने सुना तो था कि मेरी एक ननद है, लेकिन देख, पहली बार रही हूँ। देखोगी कैसे बहू, 2 हफ्ते के अंदर सब कुछ हो गया। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया कि मानो एक बुलेट ट्रेन हमारे घर के ऊपर से गुजर गई हो। आप बहुत सुंदर हो भाभी, और तुम भी मेरी प्यारी ननद। मैं सुंदर कहाँ हूँ? देखिए ना, 5 चोटियां हैं मेरी। इसकी वजह से दिखने में बेकार लगती हूँ मैं। लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन 5-5 चोटियां क्यों हैं तुम्हारी? इसके बाल इतने लंबे और घने हैं कि क्या ही बताऊं। 5 से कम चोटी होती ही नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। मैं तो परेशान हो गई हूं इन चोटियों से। ठीक है, अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं कोशिश करके देखूंगी। पूर्णिमा और सुनीता की अच्छी बन गई। पूर्णिमा कॉलेज में पढ़ती थी। वो कॉलेज में जाना नहीं चाहती थी। सुनीता ने कुछ दिन बिताया और पूर्णिमा से पूछा, तुम कॉलेज जाना क्यों नहीं चाहती हो? क्या करूंगी कॉलेज जाकर, सभी मुझ पर हंसते हैं। ठीक है, इधर आओ, मैं तुम्हारी चोटी ठीक कर देती हूँ। ठीक है, सभी ने कोशिश की लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। अब आप ही देख लीजिए। सुनीता ने बहुत कोशिश की, लेकिन 2 तो क्या, वो 5 से 4 चोटी तक भी नहीं आ पाई। सुनीता ने हार मान ली। नहीं, ये नहीं हो रहा। मुझे पता था नहीं होगा। पूर्णिमा, तुम बाल काट क्यों नहीं लेती? मैं तो काटना चाहती हूँ भाभी, लेकिन माँ काटने ही नहीं देती। वो क्यों? माँ कहती है कि लड़कियों को बाल काटकर छोटा नहीं करना चाहिए, अपशगुन होता है। लेकिन ये तो पुराने ख्यालात है ना। हाँ भाभी, अब माँ को कौन समझाएगा? माँ भी तो पुराने जमाने की ही इंसान है ना। सुनीता के पास बोलने के लिए और कुछ नहीं था। वो चुप हो गई। कुछ देर बाद सुनीता ने पूर्णिमा से पूछा, अच्छा पूर्णिमा, तुम्हें क्या बनना है? कुछ सोचा है? बनना तो मुझे मॉडल था भाभी, लेकिन अब लगता है मुझे शादी करके घर ही बसाना पड़ेगा। वो क्यों? इन चोटियों की वजह से। ऐसे 5 चोटियों वाली लड़की को कौन बनाएगा मॉडल? कोई चांस ही क्यों देगा लोगों को हंसाने के लिए? ये कहते हुए पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो और कुछ बोल नहीं पाई। सुनीता को पूर्णिमा के दुख का एहसास हुआ। सच में पूर्णिमा बहुत दुखी है। बस इन चोटियों की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकती। मैं उसकी जगह पर होती तो मैं भी दुखी होती। सुनीता ये सब सोच रही थी कि तभी उसका पति मोहन घर आया। उसे देखकर लग रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। बिमला भी अपने कमरे से बाहर आई। क्या हुआ बेटा, तू इस वक्त कैसे लौट आया? बुरी खबर है माँ, मेरी नौकरी चली गई है। ये सुनकर सभी चौंक गए। क्या? लेकिन क्यों? कंपनी लॉस में चल रही है, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। उनमें से एक मैं भी हूँ। अब क्या होगा भैया? अब घर कैसे चलेगा? हम वैसे ही गरीब हैं, तू एक ही था कमाने वाला। सभी गहरी सोच में पड़ गए। कुछ दिन बीत गए। मोहन दूसरी नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन नौकरी मिलना आसान चीज थोड़ी है। मोहन की चप्पल घिस गए, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। उधर पूर्णिमा के कॉलेज में एग्जाम पास आने लगा। पूर्णिमा रोज कॉलेज जाने लगी। हर रोज उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। इसी तरह एक दिन वो कॉलेज से लौटकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी। क्या बात है पूर्णिमा, आज इतना क्यों रो रही हो? कॉलेज में एक बड़ी कंपनी से लोग आए थे, उन्हें मॉडल चाहिए, इसीलिए कल कॉलेज में एक प्रतियोगिता होगी। जो लड़की सबसे सुंदर और कॉन्फिडेंट होगी उसी को वो लोग मॉडल बनाएंगे और ढेर सारे पैसे भी देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी भाग लेना चाहिए। कैसे भाग लूं भाभी? इन चोटियों की वजह से ना मैं सुंदर हूं और ना ही कॉन्फिडेंट।
मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी भाभी, मेरी जिंदगी तो बेकार है। सुनीता को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, इधर आओ पूर्णिमा, यही मौका है, मैं तुम्हारे बाल काट देती हूँ। लेकिन माँ गुस्सा करेगी। जब तुम मॉडल बनकर लौटोगी तब सारा गुस्सा पिघल जाएगा। लेकिन आज मैं रहूंगी कहाँ, माँ तो मुझे देख लेगी। मैं तुम्हें लेकर मायके जाऊंगी। सुनीता ने पूर्णिमा के बाल काट दिए। पूर्णिमा बहुत सुंदर दिखने लगी। उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया। सुनीता उसे लेकर मायके चली गई और अगले दिन कॉलेज भी ले गई। पूर्णिमा को कोई पहचान ही नहीं पाया। लड़के तो उसे ताड़ने लगे, लड़कियों की बोलती बंद हो गई और वो जलने लगी। पूर्णिमा बहुत खुश हुई। उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत गई। उसे बहुत सारे पैसे मिले और एक मॉडल का काम भी मिल गया। उसे हर महीने 1 लाख मिलने वाला था। ये क्या किया तूने? बाल क्यों काटा? ये अपशगुन है। कैसा अपशगुन माँ? बाल काटने पर तो पैसे आए हैं, तो फिर तो ये अच्छी चीज हुई ना। पूर्णिमा ने सब कुछ कहा। महीने का 1 लाख सुनकर बिमला और मोहन दोनों पिघल गए। पूर्णिमा का सपना पूरा हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। कौशल्या रात को अपने कमरे में सोई हुई थी। उसका कमरा घर के दूसरे माले पर था। वो खिड़की की तरफ मुंह करके आराम से सो रही थी। अचानक से उसकी नींद खुली। उसकी नजर खिड़की की ओर गई और वो चौंक गई। उसने देखा पड़ोस की बिमला की नई बहू पायल खिड़की से कमरे के अंदर झांक रही थी। कौन कौन है वहां? पायल है क्या? खिड़की के बाहर से तुरंत पायल का चेहरा हट गया। कौशल्या दौड़कर खिड़की के पास गई। कौन है? कौन? पायल तुम हो क्या? लेकिन कौशल्या किसी को देख ही नहीं पाई। वो खिड़की से आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ देखती रह गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह वो बिमला के घर पर गई। अरे कौशल्या, आओ आओ, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह क्या सोचकर आ गई हो? घर में चीनी या चाय पत्ती खत्म हो गई है क्या? नहीं नहीं, चाय पत्ती नहीं, मेरा मेंटल पीस खत्म हो गया है। मेंटल पीस? वो क्या चीज है? कोई नए किस्म का खाना है क्या? नहीं नहीं, मेंटल पीस मतलब मानसिक। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। अपनी बहू को बुलाओ। नई बहू? अरे ओ पायल, कौशल्या चाची आई हैं तुमसे मिलने, बाहर आओ जरा। पायल आंखें रगड़ते हुए कमरे से बाहर आई। क्या बात है कौशल्या चाची, इतनी सुबह? मैं तो सो रही थी। हाँ हाँ, रात को लोगों के कमरों में झांकोगी तो देर तक तो सोना ही पड़ेगा ना। लोगों के कमरों में झांकना? ये आप क्या कह रही हैं कौशल्या चाची? हाँ कौशल्या, ये क्या तुम उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही हो मेरी नई बहू पर? मैंने कल रात साफ साफ तेरी बहू को मेरी खिड़की के बाहर देखा था। कल रात को मिलाकर लगातार 3 दिन से हो रहा है ये सब। क्या? आपके कमरे के बाहर? लेकिन आपका कमरा तो दूसरे माले पर है। हाँ वही तो, वहां क्या मेरी बहू उड़ कर जाएगी? या फिर जादुई शक्तियों से पैर लंबे कर लूंगी। कौशल्या चुप हो गई। उसे चुप देखकर बिमला ने कहा, कौशल्या तुम सो रही थी, तुमने सपना देखा होगा। जाओ घर जाओ और चाय पी लो। नहीं नहीं, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कौशल्या चाची, मेरे हाथ की चाय पियो। कौशल्या के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे साफ साफ याद था। उसने पायल को ही अपनी खिड़की के बाहर अंदर झांकते हुए देखा था। लेकिन पायल ऐसा कैसे कर सकती है? ये बात कौशल्या को कुछ समझ नहीं आ रही थी। पायल की शादी को सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं। पायल ने बिमला के बेटे राहुल से लव मैरिज की है। लेकिन शादी से सिर्फ 1 महीने पहले उन दोनों की मुलाकात हुई थी। शादी के बाद जब पायल इस घर में आई थी, तभी उसे देखकर कौशल्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। पायल के चेहरे पर एक अलग चतुराई थी। कौशल्या ने मन ही मन सोचा था, ये लड़की को देखकर मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे ये क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। कौशल्या के मन में एक शक था। खैर कुछ दिन तो ठीक ठाक बीते, लेकिन एक रात कौशल्या ने अचानक से खिड़की के बाहर पायल का चेहरा देखा। वो डर तो गई, लेकिन वो नींद में थी, इसीलिए खुद की गलती समझकर बात को जाने दिया। लेकिन उसके बाद लगातार 2 रात उसने पायल का चेहरा देखा और उसके बाद वो विमला के घर पर पायल से मिलने के लिए गई। लेकिन पायल और विमला ने इस बात को हंसकर उड़ा दिया। उनकी जगह कोई और होता तो वो भी शायद इस बात को हंसकर ही उड़ा देता। ऐसा सच में हो सकता है क्या? लेकिन कौशल्या के मन में डर बैठ गया था। मुझे इस लड़की का राज खोदकर निकालना ही पड़ेगा।
नहीं तो मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। कौशल्या घर में अकेली रहती थी। 5 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। कौशल्या की कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो बहुत अमीर थी। घर में हमेशा 4-5 लाख रुपए कैश और उसके सोने के जेवर तो ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन इससे पहले कौशल्या को कभी ऐसा डर नहीं लगा। वो रात भर सोई नहीं, बस खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी रही, लेकिन आज उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन भी वो जग कर बैठी रही, लेकिन उस रात भी उसने कुछ नहीं देखा। अगले दिन उसे थोड़ी सी नींद आ गई। वो बैठे बैठे झक मारने लगी। उसकी नींद खुली तो देखा खिड़की के पास से एक चेहरा फट से हट गया। ये पायल ही है। पता नहीं वो क्या चाहती है। मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। कौशल्या को नींद नहीं आई। सुबह सुबह वो चाय लेकर टीवी के सामने बैठ गई। थोड़ा न्यूज देख लेती हूँ। दिमाग में बस पायल ही पायल घूम रही है। न्यूज देख लूंगी तो दिमाग थोड़ा हल्का हो जाएगा। कौशल्या ने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल ऑन करते ही वो चौंक गई। न्यूज पढ़ने वाला आदमी बोल रहा था, बुजुर्ग आदमी और औरतें जरा सावधान रहें। आपके घर में भी हो सकती है डकैती। हमें अभी तक डाकू का चेहरा तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये डाकू कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। ये खासकर अमीर अकेली बूढ़ी औरतों को टारगेट बनाती है। और एक अजीब बात पता चली है, ये जादुई शक्ति से अपना पैर 10 फीट लंबा कर सकती है। कैसे, हमें नहीं पता। जिस घर को ये टारगेट बनाती है उस घर में ये अलग अलग रूप लेकर के जाती है। कभी सेल्स गर्ल तो कभी नौकरानी, और कभी कभी तो ये उस घर के लड़के से शादी तक कर लेती है। और ये सुनते ही कौशल्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसे कुछ याद आ गया। अरे मुझे याद आ गया, 2 महीने पहले एक लड़की आई थी मेरे पास काम मांगने, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। वो लड़की पायल ही तो थी, इसीलिए इतनी जानी पहचानी लग रही थी पायल। सत्यानाश, यहां दाल नहीं गली तो उसने बिमला के बेटे को पकड़कर शादी कर ली ताकि मेरे घर के पास रह सके। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। कौशल्या तभी पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस के लोग नॉर्मल ड्रेस में आकर इधर उधर छुप गए। रात को कौशल्या सोने का नाटक करने लगी और तभी पायल बाहर आई और पैर लंबा करने लगी। ये देखकर पुलिस के लोगों के होश उड़ गए। वो तुरंत आए और पायल के दोनों पैर चेन से बांध दिए। रे अब क्या होगा रे तेरा, है लंबे पैरों वाली डायन, चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौशल्या नीचे आ गई। मुझे पहले से ही इस पर शक था। ले जाइए इसे सर, इसने बहुत सारे मासूम लोगों को लूटा है। पुलिस ने पायल को अरेस्ट किया। उसके बाद से लंबे पैरों वाली पायल कभी किसी को लूट नहीं पाई। उसे जिंदगी भर जेल में ही सड़ना पड़ा। बिमला ने कौशल्या को गले लगा लिया। आखिर कौशल्या ने ही तो उस डायन से मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद से सभी बुजुर्ग आदमी और औरतें खुशी खुशी रहने लगे।